हुकूमत ने ऐलान किया था कि उनकी अपनी एक एयरलाइन होगी और इसका नाम एयर पंजाब। एयर पंजाब के बारे में आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट की क्या इसमें अपडेट्स हैं, क्या पेशरफ्त हो चुकी है, उस पर आज हम बात करेंगे। और आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जब रवा माली साल के दौरान ही हुकूमत ने अनाउंस किया कि सूबे के अंदर उनकी अपनी एक एयरलाइन होगी और इसका नाम एयर पंजाब होगा। तो उसके बाद हर शख्स जो है वो ये सवाल कर रहा था कि एयर पंजाब की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास पहले ही PIA है। लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि लोग ये पूछते थे कि इसका किराया कितना होगा, क्योंकि जो फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब अगर एयर इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। अब आप मेट्रो बस ले लें, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन ले लें, स्पीडो बस सर्विस ले लें, हमारी जो अब इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर चल रही हैं, तो उसका जो किराया है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आम आदमी को देखते हुए उसका एक तयन करना होता है कि कितना किराया हो कि लोग सफ़र जो है वो कर सकें। तो अब एयर पंजाब जब इसका नाम सुना जाता है तो फिर जहन में आता है कि किराया कितना होगा। अब इस पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बाकायदा ये कहा कि सूबे की जब अपनी एयरलाइन होगी तो मुनासिब उसका किराया होगा। अब इसमें मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो एयर पंजाब के हवाले से क्योंकि एक कमेटी, वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने मुतअद्दिद अपनी मीटिंग्स जो है वो की है, तो एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। आज हम प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो बताऊँगा कि अब तक इस वर्किंग कमेटी ने क्या क्या मामलात जो है वो तय किए और कितनी सरमायाकारी करने के बाद ये मनसूबा जो है वो इसका आगाज़ होगा, ये कितने अरब रुपए खर्च करने के बाद एयर पंजाब पंजाब की फ़िज़ा में उड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। 12 से 15 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की इब्तदाई जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया गया है कि 12 से 15 अरब रुपए खर्च करने के बाद पंजाब के अंदर एयर पंजाब है वो फ़िज़ा में उड़ेगी। और इसके लिए कहा ये भी जा रहा है कि 5 त्यारे इब्तदाई तौर पर लीज़ पर लिए जाएंगे। अब लीज़ की अगर बात की जाए तो लीज़ पे जो त्यारे लिए जाने हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि 6 अरब रुपए के सालाना के अखराजात जो हैं वो होंगे और लीज़ पर गवर्नमेंट ये जहाज़ वो लेगी। ख़रीदे तो जा नहीं सकते लेकिन लीज़ पर लेगी। अब लीज़ पर लेने के लिए जहाज़ जो वर्किंग कमेटी है जिसको एयर पंजाब की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं और वो अब आयरलैंड के साथ, USA के साथ और मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके साथ राब्ते में हैं और उनका प्रोसेस जो है वो जारी है कि जहाज़ किस तरह से लीज़ पर लिए जा सकते हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ जो प्रपोजल्स हैं वो भी बनाई गई और इसमें ड्राई लीज़ है, वेट लीज़ है, इसके ऊपर भी बात जो है वो की गई। अब वेट लीज़ में ये होता है कि आपके साथ क्रू भी, अगर आप जहाज़ लेते हो तो वो आपको क्रू भी साथ देते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की अपनी रकम जो है वो देती है, लेकिन वो एक महंगी लीज़ होती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तमाम तर जितने भी मामलात हैं वो इस एयरलाइन की जो इंतज़ामिया होगी वही खुद ही देखेगी। आपने सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, वो आपको सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि रूट्स क्या होंगे। अब इसमें हमारे यहाँ जो बात की जाती है पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं हमारी वो होती हैं सऊदी अरेबिया की, जद्दा की, दुबई की, शारजा की। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इब्तदाई तौर पर जो रूट्स होंगे वो यही दुबई, जद्दा, शारजा, सऊदी अरेबिया, तो यहाँ के जो रूट्स हैं वो मुंतखब किए गए हैं और ये इंटरनेशनल रूट्स हैं। अब अगर बात की जाए डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक के लिए लाहौर से कराची, लाहौर से पेशावर, लाहौर से इस्लामाबाद, तो ये रूट्स अब यहाँ पे होंगे। तो रोज़ाना की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि 20 फ़्लाइट्स जो हैं वो रोज़ाना अपना ऑपरेशनल जो है वो होंगी। तो वो रोज़ाना अगर रूट्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए सफ़र जो है वो करेंगी, मुसाफिरों को उनकी मंज़िल मकसूद तक जो है वो पहुँचाएँगी। अब उसके बाद कर लेते हैं कि किराया कितना होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जब मैंने ये प्रपोज़ल देखी, जब मैंने ये रिपोर्ट देखी तो मैं खुद हैरान हो गया कि इतना किराया कितना है जी। लाहौर से अगर आपने कराची का सफ़र करना है तो 15 से 17 हज़ार रुपये का किराया होगा, जो इब्तदाई तौर पर इन्होंने प्रपोज़ किया हुआ है। और उसके बाद किराया अगर आप लाहौर से दुबई या जद्दा जाते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये किराया। अब मार्केट में किराया बताया तो ये जाता है, लेकिन आम दिनों में जब ज़रूरत होती है तो तब ये किराए बहुत महंगे, यानी कि टिकट आपको बहुत महंगी मिलती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि अट्रैक्शन जो है वो एयर पंजाब को दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करें, तो इसलिए किराए जो है वो कम रखे गए। तो एक तरह की गवर्नमेंट की ये फैसिलिटेशन है उन लोगों के लिए जो फ़िज़ाई सफ़र या बैरून मुल्क जाते हैं या फ़िज़ाई सफ़र अंदरून मुल्क करते हैं, अपनी शहर किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी।
तो उनके लिए किराया जो है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 15 से 17 हज़ार रुपये सिर्फ कराची का किराया होगा, और दुबई या जद्दा आप जाना चाहते हैं तो 50 से 40 हज़ार, और अगर इसके अलावा कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है तो वो भी 60 से 70 हज़ार रुपये तक इनका जो किराया है वो एक रखा गया है। और इसकी तजवीज़ यही सामने आई जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, और इसमें ये भी लिखा गया कि इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, कि वो ज़्यादा टिकट्स लेंगे तो उससे ज़्यादा मुनाफा जो है वो गवर्नमेंट की एयर जो है वो अपनी आमदन जो है बढ़ा सकेगी, वो मुनाफा जो है वो भी हासिल हो सकेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो मुनाफा वो हुकूमत कब हासिल करेगी। तो हुकूमत की तरफ से जो प्लान बनाया गया, जो वर्किंग कमेटी की तरफ से प्लान बनाया गया, उसके मुताबिक पहले 4 साल में आमदन तो आना शुरू हो जाएगी, आमदन आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर एक सब्सिडी गवर्नमेंट को देना पड़ेगी। और सब्सिडी इंटरनेशनल अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सब्सिडी जो है वो दी जाती है, तो लिहाजा गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ताकि आवाम को सहूलत मिले, आवाम को सस्ता टिकट मिले और वो अपने सूबे की एयरलाइन का इस्तेमाल करें। अब अगर सूबे की बात की जाए तो हमारे यहाँ सूबे में 2 से 3% लोग जो हैं वो फ़ज़ाई सफ़र करते हैं, तो उन 2 से 3% लोगों के लिए ये सफरी सहूलियात आगाज़ तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि इससे ज़्यादा लोग फिर सफ़र करेंगे जब एयर की टिकट आपको सस्ती मिलेगी। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसके प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो जो प्लान बनाया गया उसमें कहा गया है कि प्रॉफिट इसका 4 साल से बाद शुरू होगा, क्योंकि जब इब्तदाई तौर पे जब कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते तो इनिशियल तौर पर आपको फौरी तौर पर उससे आमदन जो है वो मसूल नहीं होती, लेकिन आपका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद आपने मुनाफा जो है वो हासिल करना होता है। अभी तक तो इसके जो ऑपरेशनल के अखराजात होंगे वही गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी, और उसके बाद दीगर अखराजात। अब बात कर लेते हैं कि क्रू के लिए जो इब्तदाई तौर पर प्रपोजल बनाएगी इस वर्किंग कमेटी की तरफ से, उन्होंने कहा कि अगर हम क्रू मेंबर रखना चाहते हैं, यानी कि एक पायलट है जो जहाज़ का, उसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए होगी, और उससे जो असिस्टेंट पायलट होगा उसकी 15 लाख होगी। अगर जहाज़ के अंदर कोई एयर होस्टेस है तो उसकी 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह वो तजवीज़ की गई, और दीगर अमले के लिए भी 1.5 लाख से ऊपर की तनख्वाह होगी। और उसके बाद इनका ऑफिस जो है वो उसकी जगह का इंतखाब किया जा रहा है, जो कि ऑफिस लाहौर के अंदर ही बनाया जाएगा, और हो सकता है पंजाब हुकूमत एक एयर पंजाब अथॉरिटी के नाम से एक नई अथॉरिटी बना दे। तो इसमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि आया अगर एयर पंजाब चलती है तो वो कब अपनी सर्विस का आगाज़ जो है वो करेगी। तो एयर पंजाब अपनी सर्विस का आगाज़ अगले साल सितंबर में करेगी, जो कि इस वर्किंग कमेटी की तरफ से प्रपोज किया गया, क्योंकि जहाज़ की लीज़ के ऊपर टाइम लगेगा। लाइसेंस के हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस हासिल करना है, वो लाइसेंस जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया गया। जैसे वो लाइसेंस आएगा फिर उसके बाद दीगर कुछ मामला टेक्निकल्स वो पूरे किए जाएंगे, और फिर लीज़ का मामला शुरू हो जाएगा कि जहाज़ जो है वो लीज़ पर लिया जाएंगे। तो वो 6 अरब रुपए सालाना हुकूमत वो लीज़ पर दे के जहाज़ वो लेगी, लीज़ पर लेगी, ख़रीदेगी नहीं। तो वो लीज़ पर लेने के बाद फिर ऑपरेशनल सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे एक नया हेडक्वार्टर इसका बनाया जाएगा एयर पंजाब का, फिर उसके ऑपरेशनल, मार्केटिंग, दीगर जितने भी ज़रूरियात के जो तमाम ऑपरेशनल स्टाफ दरकार होता है वो इसका किया जाएगा। लेकिन एयर पंजाब अगले साल सितंबर तक इसका आगाज़ जो है वो हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब बाकायदा इसका जो अनाउंस करेंगी, इसको इनागोरेट भी करेंगी। तो अब तक की ये जो अपडेट्स हैं, इसमें जो प्रपोज किया गया कि 12 से 15 अरब रुपए का एस्टीमेट है कि पंजाब हुकूमत ये खर्च करने के बाद सूबे के अंदर एक नई एयरलाइन का आगाज़ करेगी। इससे पहले हमारे पास ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, ट्रैम है, स्पीडो बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चल रही है। तो उसके बाद सूबे की अपनी एक एयरलाइन होगी जो कि पंजाब के सूबे की फ़ज़ा में उड़ेगी, तो लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा।